जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो क्लास है पोषण महत्वपूर्ण क्लास है। जो आए हुए प्रश्न मैं लेकर आया हूं, तो सभी को वीडियो अंत तक देखना है। सबसे पहले जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। डेली मैं लेकर पोषण की क्लास आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप इनको पढ़ लेंगे एग्ज़ाम जैसी डेट आती है, मैं गारंटी दे रहा हूं 100%। और आपको ये 20 प्रश्न है, कमेंट में बताना 20 में से आपके कितने सही हैं। और देखो, मैं पैसे लेता नहीं हूँ, तो आप केवल एक लाइक तो कर दिया करो यार, उसके कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला है कि अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, उपरोक्त को। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को। किसको हो जाएगा? उपरोक्त सभी को आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क के लिए आवश्यक होता है 20 ग्राम बसा या 50 ग्राम या 10 ग्राम या 50 ग्राम। बसा मतलब आपका घी कह सकते हैं, घी है, डाल्टा है। तो ये डेली कितना ज़रूरी है? कम से कम 20 ग्राम। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शैशवा अवस्था में सर्वाधिक आवश्यक होती है क्या? प्रोटीन या बसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जो शैशवा अवस्था के दौरान जो आवश्यक होती है वो प्रोटीन होती है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा बचपन में बच्चे को दूध पिलाया जाता है। दूध में क्या होती है? प्रोटीन होती है। चलिए ये प्रश्न हो गया आपके 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। नपुंसकता में उपयोगी है या विटामिन है, ये बताना है कौन सी? ई, के, सी, डी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब बालक वो कमजोर टाइप का होता है तो उसे रिकेट्स बीमारी कहते हैं, जो सूर्य से प्राप्त होती है या मछली के तेल से। तो ये तो हो जाता अगर ये होता। मसूड़ों में दर्द वगैरह होता है तब तो आपका सी हो जाता है। और ये रक्त का थक्का जमाने के। ई है जो नपुंसकता या सुंदरता का भी इसे देवी कहते हैं। बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है। कौन सा जो तत्व है? जल, लोहा, आयरन, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये तीनों ही बहुत उपयोगी हैं। लोहा कहाँ से? हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ नहीं खाओगे, आपका सीधी बात आंखों पर कमजोरी। जल भैया नहीं पिएंगे तो समझ लीजिए। आयरन कहाँ से होता है? ये हरी सब्जियों से। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं स्वास्थ्य, पर्यावरण, उम्र या क्रियाशील जलवायु। संतुलित आहार को कौन प्रभावित नहीं करता, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ से जो संतुलित आहार को जो प्रभावित नहीं करते वो आपका क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ 7वें की ओर चलते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं, धात्री माँ योजना का संबंध है किससे? अनाथ बालकों की सुविधाओं से, घरेलू हिंसा से, कामकाजी महिला से, अनौपचारिक शिक्षा से। तो देखिए, ये आपको बताना है कि जो धात्री माँ योजना है, इसका जो अनाथ बालकों की सुविधा या घरेलू या कामकाजी या अनौपचारिक। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप याद रखिए अनाथ बालकों की सुविधा से संबंधित है। इस पर पूरा ख्याल रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेवन करें। प्रश्न नंबर अगला है कि एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? 50, 60, 80, 100। एक जो वयस्क व्यक्ति है उसे कितना चाहिए, ये बताना है आपको। तो याद रखियो 60 ग्राम कम से कम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए, तभी तो दूध पीते आमतौर पर गांव में, और अब तो बाज़ार में भी लोग समझदार हो गए, दूध डेली लेते ही हैं लगभग। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहे हैं किशोरी
बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह मंगलवार के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह मंगलवार के तीसरे मंगलवार को, तीसरा है प्रत्येक माह मंगलवार के पहले मंगलवार को, और चौथा है प्रत्येक माह मंगलवार के चौथे मतलब सीधी सी बात है, प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों पर किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है? तो ये 9 प्रश्न होगा आपके कंप्लीट। अपनी भी जांचते रहना कितने आपके सही हो रहे हैं। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए? ये पूछा गया है। 1500 किलोग्राम, 1250 या 500 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन कम से कम उसे 500 ग्राम कैल्शियम लेना आवश्यक है। बात क्लियर है? कैल्शियम के लिए क्या आप दूध पिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा दूध 500 तो चाहिए, 1 लीटर हो जाए तो और अच्छी बात है। बात क्लियर है? निम्न में से कौन से आयु को संक्रमणों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है? बुढ़ापा, युवा, बच्चा, शिशु। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? शिशु को। देखते नहीं है कहीं जुकाम, कहीं बुखार, कहीं पी लिया, बहुत सारी चीज़ें छोटे बालक को अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर कर दो इसी वक्त, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। माँ के दूध में पाया जाने वाला वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चों की आंतों में लैक्टोबैसिलस बाइफिड्स बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है, तो ये बताना है मिकोनियम या बिफिड्स कारक या कोलेस्ट्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखियो बिफिड्स कारक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर है 13। अपरा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? ये आपको बताना। जो प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन के भाग का 3/4, 1/6, 1/8, 1/5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? ये आपको बताना है। 3 दशमलव यानी कि 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 4.5 या 2 किलोग्राम। तो देखिए जो स्वस्थ सुपोषित जो अच्छा बालक स्वस्थ होता है उसका कम से कम 350 बेस्ट माना जाता है। बाकी के क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गर्भ स्थित शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? ये बताना। जो गर्भ में जब बालक है वो प्रति मिनट 580, 640 या 500 या 550। तो याद रखियो कितना हो जाएगा? 500 मिली। कितना हो जाएगा? 500 मिली। प्रश्न नंबर है 16। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 500 से 600 मिलीग्राम, 150 से 130, 400 से 500 या आपका 480 से 680। तो आंसर क्या हो जाएगा? 400 से 500 मिलीग्राम। अगला है कि नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो मक्खन जैसा पदार्थ होता है लेनुगो मिकोनियम या एमनियोटिक द्रव या बनिक्स कैजियोसा। तो याद रखियो क्या कहा जाता है? बनिक्स कैजियोसा कहा जाता है उस पदार्थ को। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ शिक्षा की आवश्यकताओं में से नहीं है, कौन नहीं है? बौद्ध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना, अभिप्रेरणा। तो याद रखियो मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक स्वस्थ शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है? रुचि, सहभागिता, अभिप्रेरणा, प्रतियोगिता। तो देखिए प्रतियोगिता भैया नहीं है, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है मित्र बनाना, वह प्रभावित करना,
लोगों की को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 20 प्रश्न। सभी शेयर करिए वीडियो को और अपना बताना है 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना है तो 7531979369 पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। थैंक यू।